हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज करेंगे हम लेक्चर 13 दैट इज मिडिल इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी। मिडिल इंग्लिश के 2-3 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इससे पहले हमने ओल्ड इंग्लिश के कुछ वीडियोस कवर किए थे। दिस whole series is really going to be very helpful for you for various examinations, specifically JPSC, इसके साथ ही साथ UGC नेट के लिए और बाकी सभी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लाइव क्लासेस तो हमारी चली रही, लेकिन लाइव में अभी एडमिशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। 70% सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है। ऑल्दो यू कैन स्टिल ऑप्ट फॉर दिस PDF पैकेज, जहाँ पर सभी PDFs ऐड की जा चुके हैं। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देर आर 2 PDFs, क्योंकि थोड़ा सा वास्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के लिए भी 2 PDFs हैं, क्योंकि 2 टॉपिक्स हैं, प्रोज एंड एसे, एंड 1 सैम्पल पेपर 2 और एक सैम्पल पेपर लगभग 3 सैम्पल पेपर्स के इक्विवेलेंट है। आई हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर ईज एंड फॉर द कवरेज ऑफ वास्ट टॉपिक्स। तो 54 पेजेस का सैम्पल पेपर सॉल्व आपको मिलेगा अंडर दिस PDF पैकेज। तो जब भी आप मिडिल इंग्लिश से रिलेटेड कोई टॉपिक करेंगे तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन किया है मिडिल इंग्लिश का, उसको ज़रूर मेंशन करिए और उसके बाद अपना आंसर शुरू करिए। मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स की भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। मिडिल इंग्लिश को 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कैरेक्टराइज करती हैं, एक तो ग्रामर और एक वोकैबुलरी। ग्रामर काफ़ी चेंज थी। 1500 तक आते आते तो ओल्ड इंग्लिश से ग्रामर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। ग्रामेटिकल जेंडर वॉज लॉस्ट अर्ली। ग्रामेटिकल जेंडर से मेरा मतलब ये नहीं है कि बॉय की जगह गर्ल या गर्ल की जगह बॉय नहीं बोला जाता था। जैसे हम हिंदी में अलग यूज़ करते हैं ना, लड़की जाती है, लड़का जाता है, तो जाता और जाती वो इन्फ्लेक्शन चेंज हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में आप देखिए अब ये सेम है, द गर्ल गोज, द बॉय गोज। तो ये सब कुछ पहले ओल्ड इंग्लिश में नहीं था। वर्ब्स को ग्रामर जेंडर के हिसाब से यूज किया जाता था। रेंज ऑफ इन्फ्लेक्शन चेंज हो गए थे, रिड्यूस हो गए थे बहुत ज़्यादा। द चेंज इन इंग्लिश ग्रामर में बी डिस्क्राइब्ड एज ए जनरल रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेक्शंस। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि मिडिल इंग्लिश की ग्रामर में इन्फ्लेक्शंस बहुत कम हो गए थे एंड दैट इज व्हाट हैज मेड इट सिंपल। ग्रामेटिकल चेंजेस में नाउन चेंजेस भी थे, नाउन मॉडिफाई हो रहे थे बहुत ज़्यादा। नाउन में जनरली वर्ड के एंड में न या ई का साउंड आता था, जैसे कि ड्रिंकन, ओल्ड इंग्लिश में ड्रिंकन था, धीरे 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 ड्रिंक ए हुआ, ई लगा उसके बाद में, और धीरे धीरे अब मॉडर्न इंग्लिश में हम देखते हैं कि इट इज़ ओनली ड्रिंक। तो नाउन्स सिंप्लीफाई हो गए थे, ग्रामर सिंप्लीफाई हो गई थी। मिडिल इंग्लिश से आज तक स्पेलिंग्स भी बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं। जैसे कि मिडिल इंग्लिश में अप्रैल की स्पेलिंग डिफरेंट थी। ये लाइंस मैंने कैंटरबरी टेल्स से ली हैं। कैंटरबरी टेल्स वेरी पॉपुलर टेक्स्ट रिटन बाय मिडिल इंग्लिश राइटर चॉसर, जिनके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि उन्हीं की वजह से शायद आज हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। शॉर्स की स्पेलिंग देखिए चेंज है, राइट। फ्लोर की स्पेलिंग चेंज है। तो बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं जो कि काफ़ी चेंज हो गई हैं, वर्ड्स में चेंज आ गया है। लिक्वर वर्ड यूज़ किया जा रहा है इन प्लेस ऑफ लिक्विड एंड सो मेनी अदर चेंजेस। हाथ यूज़ किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ हैज़, राइट। सो हियर इट इज़ हाथ एंड एक्चुअली इट इज़ हैज़। बहुत सारे चेंजेस थे वोकैबुलरी में, ग्रामर में। अभी हम और चेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस स्लाइड में हमने ग्रामर डिस्कस किया है, अभी हमने थोड़ा सा स्पेलिंग्स को डिस्कस किया है एंड नाउ वी विल डिस्कस वोकैबुलरी। अब देखते हैं वोकैबुलरी पर क्या इम्पैक्ट आया इस पीरियड में। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो कि 1066 में हुआ था वो आप जानते हैं। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद फ्रेंच लोग जो थे उन्होंने तो स्ट्रिक्टली फ्रेंच बोलना ही कंटिन्यू रखा और अपने आप को ही सोसाइटी की हायर पोजीशन प्रोवाइड की, रॉयल पोजीशंस। लेकिन कॉमन लोगों के लिए लाइफ वैसी ही चलती रही जैसी चलती जा रही थी। दे वर ऑलमोस्ट सर्टेनली नॉट अलार्म्ड दैट देयर रूलर्स स्पोक अ फॉरेन टंग। उन्होंने कभी भी ये रियलाइज नहीं किया कि हम डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं और हमारे रूलर्स डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये इंस्टेंस शो करता है कि कितना थोड़ा सा कम्युनिकेशन था बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस इन सोसाइटी, क्योंकि कॉमन लोगों ने अपनी लैंग्वेज कंटिन्यू रखी और यही ये रीज़न था कि इंग्लिश लैंग्वेज सरवाइव कर पाई।
तो कॉमनर्स थे जो इंग्लिश बोलते थे और रूलर्स थे जो कि फ्रेंच बोलते थे। बायलिंगुअलिज्म तो आना ही आना था। बायलिंगुअलिज्म का मतलब होता है इफ यू नो टू और मोर देन टू लैंग्वेजेस, दैट इज कॉल्ड बायलिंगुअलिज्म। ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स भी प्रिवेल कर रहे थे, तो एक मिक्सिंग एंड मर्जिंग हो गई थी। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, फ्रेंच इन्वेडर्स। तो बहुत से ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स जो थे धीरे धीरे फ्रेंच इक्विवेलेंट से रिप्लेस होते चले गए। फॉर एग्जाम्पल लियोड जो कि पीपल लोगों के लिए यूज किया जाता था, धीरे धीरे उसकी जगह पीपल वर्ड ने ले ली, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है एक्चुअली। चाइल्ड और इन्फेंट एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग लेक्सिकल पेयर की तरह यूज किए जाने लगे। हाउस और मेंशन, ऑल्दो हाउस और मेंशन में काफी डिफरेंस है, लोग वो डिफरेंस समझते थे, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली यूज किया जाने लगा। By examining canonical texts like Canterbury Tales and many other contemporary works of the Middle English period, we can gain a broader understanding of the linguistic legacy that passed down through next generations. फ्रेंच बोरोइंग्स बहुत ही ज़्यादा हो गई थी मिडिल इंग्लिश के 1150 से 1500 के पीरियड में। तो फ्रेंच वोकेबलरी ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। ड्यूरिंग दिस टाइम ओवर 10,000 फ्रेंच वर्ड्स वर अडेप्टेड इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज and about 75% of these are still in use. When we study French words appearing in English before 1250, roughly 900 in number, we find that many of them were such as the lower classes would become familiar with through contact with the French-speaking nobility. Baron, noble, dame, servant, messenger, feast, minstrel, juggler. Many literary terms also came into vogue like story and rhyme, and religious terms like abbey, clergy, friar, mass, parish, prayer, preach, priest. Largest number of words were borrowed for use in religious services since the French-speaking Normans took control of the churches also in England. फ्रेंच के साथ साथ लैटिन बोरोइंग्स भी चल रही थी। ऑल्दो फ्रेंच इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, लेकिन लैटिन वर्ड्स भी एंटर हो रहे थे। वन इम्पैक्ट वॉज द वल्गेट्स बाइबल। वर्ड्स केम लाइक जनरेशन, परसिक्यूशन, और भी बहुत सारे वर्ड्स थे लॉ, मेडिसिन, एलिगोरी और थियोलॉजी फील्ड में, सच एज कॉन्स्पिरेसी, फ्रस्ट्रेट, जेन्युइन, इन्फानाइट, इंटेलेक्ट, लिम्बो, पल्पिट, सेक्युलर, स्क्रिप्चर, टेस्ट्स एक्सेट्रा। तो मिडिल इंग्लिश में बहुत सी बोरोइंग्स चल रही थी। मेनी न्यू वर्ड्स वर बोरोड फ्रॉम लैटिन, फ्रेंच एंड अदर लैंग्वेजेस। अ न्यू वेव ऑफ वोकैबुलरी वाज गोइंग ऑन। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कॉमन मिडिल इंग्लिश वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। क्वीन, मॉडर्न इंग्लिश में क्वीन एच आई के लिए, केल्ट कॉल्ड या नेम के लिए, हैंड कर्टियस या जेंटल के लिए, और वेल्किन स्काई के लिए। कुछ लिंग्विस्ट्स कहते हैं कि as much as 80% of the lexicon of Old English was lost by the end of Middle English period, including many compound words जैसे कि bocus, book house, धीरे धीरे book house में कन्वर्ट हो गया। yet the components book and house were kept. book और house ये वर्ड्स अभी भी बने रहे थे। इंग्लिश बिकेम मच मोर हेट्रोजीनियस, हर जगह अलग तरीके से बोले जाने लगी थी, क्योंकि फ्रेंच इन्फ्लुएंस था, लैटिन इन्फ्लुएंस था, स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस था। बहुत लार्ज स्केल बोरोइंग हो रही थी, नए नए वर्ड्स की सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे थे इन सभी चीज़ों के, और ओल्ड इंग्लिश के बहुत कम वर्ड सर्वाइव कर रहे थे, धीरे धीरे आप कह सकते हैं एक्सटिंक्ट ही हो रहे थे। इवेंचुअली new stylistic layers emerged in the lexicon which could be employed for a variety of different purposes. Society में देखिए प्रोफेशंस भी तो चेंज हो रहे थे, साथ ही साथ लॉ, क्लर्जी और कॉमनर्स के नए नए प्रोफेशंस आ रहे थे और उनसे एसोसिएटेड वर्ड्स भी आ रहे थे। तो सोसाइटी में जिस जिस तरीके से भी प्रोफेशन या बिजनेस प्रिवेल करेंगे, जो कुछ भी चेंजेस आएंगे, उनका इन्फ्लुएंस भी वोकैबुलरी पर होगा ही होगा, और वही इन्फ्लुएंस अब हुआ। सो वी कैन से नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो हुआ 1066 में, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ ऑन इंग्लिश वोकैबुलरी। बहुत से वर्ड्स बोरो किए गए, पर्टिकुलरली इन द डोमेन्स लाइक लॉ, गारमेंट, फैशन एंड क्विजीन। साइमल्टेनियसली लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन इम्पैक्ट भी रहे, जिसकी वजह से भी सब्सटैंशियल चेंज आए इंग्लिश लैंग्वेज में। दिस इज हाउ यू कैन समराइज. So this is how you can write about this topic, stating some very beautiful examples.
अच्छा आंसर फॉर्म हो जाएगा आपका, ठीक से पढ़ेंगे, पीडीएफ की हेल्प से भी पढ़ना चाहे इसी चीज़ को तो एक बार और एक अच्छा रिविजन हो जाएगा आपका. टू गेट पीडीएफ यू कैन कनेक्ट थ्रू दिस टेलीग्राम लिंक. Please do not forget to share and subscribe to channel and provide your valuable feedback in comments.